वाला बंद करते, न मर्जर करते और ना इस तरह की पीडीए पाठशालाएं चलती हैं। ऐसा लगता है कि आप अपने ही दिए गए मुद्दे पर घिर गए और फिर विपक्ष के नैरेटिव में आपको नीचे आना पड़ा। नहीं, देखिए, अखिलेश जी ने सारा कुछ स्पष्ट कर दिया। अखिलेश जी ने कहा कि जो जैसा पढ़ा रहता है उस तरह की बातें करता है। वो चाचा के साथ भी ऐसी बात करता है, पिताजी हो तो उनके साथ करेगा, देश प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ करेगा, देश के प्रधानमंत्री के साथ करेगा और जनता के साथ भी करेगा। भाई जैसा जो पढ़ा रहेगा वही तो। रामचरितमानस को जब जलता है तो कहते हैं कि भाई उसमें बहुत सारी बुराइयां हैं। लोग कहते हैं कि भाई वो हिंदू धर्म तो आतंकवादी होते हैं और सवाल जैसा पढ़े रहते हो। अब हम आते हैं आज की चर्चा पे। आप देखिए, पाठ्यक्रम तय करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? चुनी हुई सरकार की होती है। वो चुनी हुई सरकार वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत एक पाठ्यक्रम तय करता है और स्कूल कॉलेज में उसकी पढ़ाई होती है, उसका मानक होता है, उसके सुविधा और शिक्षा के भारतीकरण के नाते उसको पढ़ा जाता था। लेकिन मैं कह रहा हूं, अगर आपको केवल अ से अकबर ही पढ़ाना है, अ से अतीक ही पढ़ाना है, म से मुख्तार ही पढ़ाना है, छ से छांगुर ही पढ़ाना है, तो आप तब पढ़ाइएगा ना जब आपकी सरकार बनेगी। शिक्षा नीति आपके हाथ में नहीं है। शिक्षा नीति, राष्ट्रीय नीति, ये तो तय सरकार करती है। और कौन तय करता है? बाबा साहब जो संविधान बनाए, वो संवैधानिक संस्थाओं को अधिकार कौन दिया? बाबा साहब के संविधान ने दिया कि वो संवैधानिक संस्थाएं तय करें कि शिक्षा नीति क्या होगी। पहली बात। दूसरी बात मैं कहूंगा कि भाई ऐसे व्यक्ति जिनकी सरकार में शिक्षक थे, जहां शिक्षक थे वहां भवन ही नहीं था, जहां भवन था वहां पे बच्चे ही नहीं थे। अब जब सुंदर तरीके से शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है तो समाजवादी पार्टी को क्यों दर्द हो रहा है? ये मर्जर पर जनता तय करेगी ना। आपकी पार्टी की सरकार ने यू टर्न क्यों मारा? अगर आप पहले सही थे तो अपने फैसले पर आगे बढ़ते, ये यू टर्न क्यों मारा आपने? नहीं ब्रजेश जी, होता क्या है, भारतीय जनता पार्टी तो यू टर्न नहीं मारी। तो पहले दिन में भी आपको बताया कि शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक मानक है कि 30 पे हर 30 बच्चे पे एक अध्यापक चाहिए। अगर बहुत सारे अध्यापक हैं और मानकों को पूरा करने के लिए, किसी तरह से अच्छी सुविधाएं देने के लिए, शिक्षा का भारतीकरण करने के लिए, अगर उच्च शिक्षा अगर आप पहले सही थे तो फिर आपने गुणवत्ता अपने निर्णयों में तब्दीली क्यों की? कोई तब्दीली नहीं हुई। तब्दीली तो तब्दीली हिमाचल तो में हुई हुआ है, था। आपको शायद अपडेट नहीं है। कर्नाटक में हुआ था। हिमाचल और कर्नाटक में तो आपको अपडेट नहीं है, सरकार ने पॉलिसी बदल ली है। नहीं, देखिए, पॉलिसी बदली नहीं गई थी। होता क्या है ना ब्रिजेश जी, कुछ लड़कों को केवल रोना है। भाई माता पिता कहीं चले जाते हैं तो भी जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, कहीं कोई बात होती है तो भी जोर जोर से चिल्लाने। कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आप देखे होंगे शिक्षा की मानकों को कैसे पूरा किया जाता है कि वहां शुद्ध पानी की व्यवस्था हो। ये उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद हुआ। सभी विद्यालयों में शौचालय की व्यवस्था हो, पेयजल की व्यवस्था हो, डैशबोर्ड की हो, 60,000 स्कूलों में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था हो और सर्व शिक्षा अभियान के तहत डीबीटी के माध्यम से खाते में पैसा जाने की व्यवस्था हो। आज उत्तर प्रदेश में 1,35,000 बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। लाख छात्र हैं, 7 लाख शिक्षक। थैंक यू सर, थैंक यू सर, और शुक्रिया। जानते हैं सभी। मैं डॉक्टर दिनेश शर्मा जी को आमंत्रित करता हूं, प्रदेश अध्यक्ष हैं शिक्षक महासंघ के।